नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। प्रिय दोस्तों, मैं ओपी यादव रियल टाइम अशोक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा, एक नई अपडेट निकल के सामने आ रही है। और दोस्तों, अपडेट निकल के सामने आ रही है उज्जैन की तरफ से। यहाँ बताया गया है कि जो विश्वविद्यालय का एक्ट तैयार किया गया था सन 1973 के अंदर, उस दौरान एक्ट के अंदर ऐसी कोई भी बात नहीं लिखी गई थी कि बच्चों को बिना परीक्षा के प्रमोट कर दिया जाए, बच्चों को प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया जाए, फाइनल ईयर के विद्यार्थियों की परीक्षाएं ले ली जाए, पिछले सेमेस्टर में जो अंक आए थे वो अगली कक्षा के अंदर उनको 5 या 10% बढ़ा के दे दिया जाए। दोस्तों, फिर से विद्यार्थियों के माइंड पर एक समंजस की स्थिति खड़ी हो गई है। 19.71 लाख विद्यार्थियों का भविष्य पर संकट मंडराने लग गया है। आप यहाँ देख पाओगे कि स्पष्ट लिखा गया है कि इसके अंदर कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि भाई बच्चों को बिना परीक्षा के प्रमोट कर दिया जाए। दोस्तों, ये हमें भास्कर न्यूज़ की तरफ से अपडेट प्राप्त हो रही है। और यहाँ आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पर सबसे ऊपर, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आप भी इसको अच्छे से पढ़ पाओ। यहाँ बताया गया है, प्रदेश के 19.71 लाख विद्यार्थी असमंजस में, जर्नल प्रमोशन का विश्वविद्यालय एक्ट में प्रावधान नहीं। यानी कि जो विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा, बिना परीक्षा पास किया जाएगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं लिखा गया 1973 के अंदर, जब इसका विश्वविद्यालय का एक्ट लिखा गया था। यहाँ दोस्तों, शिक्षा मंत्री ने भी कहा है कि हाई प्रोफाइल कमेटी ही तय करेगी। यानी कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि हाई प्रोफाइल रहेगी, और वो कमेटी जो डिसीजन लेगी उसके ऊपर ये कार्य करने की बात कर रहे हैं। कमेटी क्या डिसीजन लेगी, कमेटी जो अधिनियम एक्ट तैयार हुआ था उस एक्ट के बाहर जाके कोई डिसीजन लेगी या क्या करेगी, अभी तो उसके बारे में स्थिति स्पष्ट तभी हो पाएगी जब हाई प्रोफाइल जो कमेटी है उसकी तरफ से जो स्टेटमेंट निकल के सामने आएगी कि बच्चों को प्रमोट करने की बात करते हैं या फिर वो अन्य कोई ऑप्शन सुझाते हैं बच्चों के भविष्य को देखते हुए। दोस्तों, यहाँ बताया गया, कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए प्रदेश सरकार ने जर्नल प्रमोशन की घोषणा की थी। वास्तविकता यह है कि विश्वविद्यालय अधिनियम में जर्नल प्रमोशन का प्रावधान ही नहीं है। ऐसी स्थिति में जर्नल प्रमोशन किस आधार पर दिया जाएगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है, जिसके कारण प्रदेश के 19.71 लाख विद्यार्थियों के भविष्य पर असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है। प्रमोशन किस आधार पर होगा, ऐसी स्थिति में जर्नल प्रमोशन किस आधार पर दिया जाएगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है, जिसके कारण प्रदेश में 19.71 लाख विद्यार्थियों के भविष्य पर असमंजस की स्थिति बन गई है। प्रदेश के विश्वविद्यालय के कुलपति और कुल सचिव भी इस पर सहमत है कि विश्वविद्यालय अधिनियम में जर्नल प्रमोशन देने जैसा प्रावधान नहीं है। दोस्तों, वीसी का भी यही कहना है, कुल सचिव का भी यही कहना है कि भाई जर्नल प्रमोशन का कोई भी प्रावधान नहीं है। इसको लेकर अब क्या डिसीजन लिया जाएगा, बच्चों के भविष्य को लेकर क्या डिसीजन लिया जाएगा, इस कोरोना महामारी में से कैसे बच्चों को बचाया जाएगा, तो इसको देखते हुए अब आगे कमेटी क्या फैसला लेती है उसी के ऊपर हमें निगाहें गड़ाए रखनी होगी। ये दो स्थितियाँ इन्होंने बताई हैं। पहली, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के किसी भी उपबंध में जर्नल प्रमोशन का प्रावधान नहीं है। ऐसे में अगर जर्नल प्रमोशन मिलता है तो वह लाभफुल नहीं कहा जा सकता। कोई विद्यार्थी कोर्ट में इसे चैलेंज करता है तो सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यानी कि कोर्ट में इस बात को चैलेंज किया जाए कि भाई बच्चों को बिना परीक्षा प्रमोट आपने कैसे कर दिया। अधिनियम एक्ट जो लिखा गया था 1973 में, उसमें इस प्रकार की कोई बात ही नहीं है। आप अपने पास से डिसीजन लेते हो, एक्ट के बाहर जाके कोई फैसला लेना, कोर्ट को चैलेंज करना है और कानून को चैलेंज करना है। दोस्तों, ऐसा नहीं कर सकते। बट हाई प्रोफाइल कमेटी इसके ऊपर कोई फैसला लेगी तो वो इसमें ज़रूर कोई ना कोई ऐसे तथ्य रखेगी जिसको बच्चों को फ़ायदा हो सके। दूसरी बात कहा गया है, कोरोना के कारण बनी स्थितियों में महामारी एक्ट के अंतर्गत जर्नल प्रमोशन करने का सरकार के पास एकमात्र रास्ता है। कानून विशेषज्ञों के अनुसार महामारी एक्ट के लिए गए आपात फैसलों पर कानून अड़चन नहीं आएगी। यानी कि ये महामारी है, कोरोना है, यहाँ देश भर के सभी छात्र, सभी बुजुर्ग, सभी युवा, सभी माताएं और बहनें परेशान हैं। इस वजह से ये फैसला लिया जा रहा है। उस वजह से हो सकता है कि कोर्ट इनको कुछ राहत दे दे और इस फैसले जो भी हाई प्रोफाइल कमेटी की तरफ से फैसला लिया जाएगा उस पर कोई अड़चन ना आए। दोस्तों, यहाँ और भी काफ़ी सारी बातें शेयर की गई आपके साथ। जर्नल प्रमोशन का विश्वविद्यालय एक्ट में प्रावधान ही नहीं, यही वजह है कि शासन से अब तक जर्नल प्रमोशन की गाइडलाइन तैयार नहीं की जा रही है। सरकार की घोषणा के बाद अब
जानकारों ने जब विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 को खंगाला तो उसमें जर्नल प्रमोशन जैसी कोई प्रावधान नहीं है। दोस्तों यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि जो प्रमोशन की गाइडलाइन है कि भाई किस विद्यार्थी को किस हिसाब से मार्क्स दे दिए जाएंगे, ये गाइडलाइन तैयार करने में परेशानी इसीलिए आ रही है कि अधिनियम 1973 को जब खंगाला गया तो उसमें प्रमोशन को लेकर कोई बात यहाँ नहीं कही गई। हालांकि अब हाई प्रोफाइल कमेटी के जरिए इसका हल निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। यूजीसी प्रथम व द्वितीय वर्ष के पीजी और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को उनकी पिछले वर्ष और सेमेस्टर के अंक के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षा में प्रवेश देने की घोषणा की गई है। आप सभी को पता है यूजीसी ने यूजी की बात की जाए तो प्रथम और द्वितीय वर्ष और पीजी की बात की जाए तो केवल प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रवेश देने की बात कही है। वही स्नातक अंतिम वर्ष और स्नातकोत्तर चौथे सेमेस्टर के विद्यार्थियों के पिछले वर्षों या सेमेस्टर में जिस प्रकार से सर्वाधिक अंक मिलेंगे उसके आधार पर रिजल्ट घोषित करने की घोषणा की गई है। यानी कि जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनको जो पिछली कक्षा में या पिछले सेमेस्टर में जो भी ज़्यादा अंक लिए गए हैं बच्चों की तरफ से, उस आधार पर प्रमोट करने की घोषणा हुई थी। इसके साथ घोषणा हुई थी दोस्तों, इसके साथ ही यह भी घोषणा हुई थी कि परिणाम सुधारने के लिए यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा देना चाहता है तो उसके परीक्षा देने का विकल्प भी मिल सकेगा। यानी कि कोई विद्यार्थी अपनी परीक्षा देना चाहता है और जनरल प्रमोशन के अंकों से संतुष्ट नहीं है तो वह परीक्षा दे सकता है। जब कोरोना महामारी से कुछ हमें निजात मिल जाएगी, कुछ हमें राहत मिल जाएगी, छात्रों के पास परीक्षा देकर अंकों में सुधार करने का विकल्प भी है। जनरल प्रमोशन पर अभी असमंजस है। विश्वविद्यालय अधिनियम में इस तरह का कोई प्रावधान ही नहीं है। इसी लेकर हाल ही में पद संभालने वाले उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भास्कर से चर्चा में कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए उच्च शिक्षा मंत्रालय द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी बनाई जा रही है। सीएम ने 22 जून को घोषणा की थी प्रदेश के उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। घोषणा में यह भी स्पष्ट किया गया था कि ऐसे परीक्षार्थियों जो परीक्षा देकर अंकों में सुधार चाहते हैं उनके पास परीक्षा देने का विकल्प भी रहेगा। वहीं यूजीसी द्वारा परीक्षा कराने के आदेश के बाद उलझन हो गई है। इसके अलावा विश्वविद्यालय एक्ट में प्रावधान नहीं होने को लेकर उच्च शिक्षा मंत्रालय ने हाई पावर कमेटी गठित करने की बात कही है। दोस्तों ये हाई पावर जो कमेटी है ये गठित करने का यही एक फैसला है कि जो एक्ट है, जो प्रावधान है, उसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई है विश्वविद्यालय के बच्चों को प्रमोट करने को लेकर। तो अब ये सारी बातें हाई प्रोफाइल कमेटी के पास छोड़ दी जाएंगी और हाई प्रोफाइल कमेटी जो फैसला लेगी उसको मानना होगा। जनरल प्रमोशन संबंधित कोई गाइडलाइन प्राप्त नहीं हुई है राज्य सरकार की ओर से। यानी कि अभी तक जनरल प्रमोशन को लेकर कोई भी गाइडलाइन प्राप्त नहीं हुई है, ये बात राज्य सरकार की तरफ से कही गई है दोस्तों। और यहाँ आप देख पाओगे इस वजह से 19.71 19.5 लाख से ज़्यादा जो विद्यार्थी हैं उनका भविष्य पर संकट मंडरा रहा है कि अब कैसे पास होंगे, कैसे प्रमोट होंगे। दोस्तों ये बातें हरियाणा स्टेट पर भी लागू होंगी। हरियाणा स्टेट के एक्ट में भी ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई होगी कि भाई बच्चों को बिना परीक्षा के प्रमोट कर दो, इनकी परीक्षाएं मत लो, पिछले सेमेस्टर के मार्क्स दे दिए जाएंगे। दोस्तों बात ये बिल्कुल सही है, मैंने इस मुद्दे को भी उठाया था, पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी। हमारे सीएम मनोहर लाल खट्टर ने चलो एक अच्छी पहल की थी, कुछ समय पहले इन्होंने कहा था कि भाई हम बिना एग्जाम बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं। अब यूजीसी का फैसला आया है, ये दोबारा से कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, साइलेंट हैं, ना बच्चों से मिलने की बात कर रहे हैं, ना कोई स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, ना ट्विटर पे कोई स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। जबकि अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव हुए वो बात उन्होंने जरूर अपने ट्विटर हैंडल पर डाली, पर विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर अभी तक हरियाणा सरकार सजग नहीं है। छात्र संघ रोडों पर है, छात्र संघ रोज धरना प्रदर्शन कर रहा है, ट्विटर के माध्यम से ट्रेंडिंग में ट्वीट को लेकर आ रहा है, फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट हरियाणा सरकार कोई भी संज्ञान नहीं ले रही है। दोस्तों हमारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से यही अनुरोध है कि जल्द विद्यार्थियों के बारे में कोई ना कोई सही फैसला ले और उनको अवगत कराए उसके बारे में, ताकि जो माइंड के ऊपर बोझ है उसको कम किया जा सके और बच्चे अपने आगामी स्तर की तैयारी को जोर शोर से शुरू कर दे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी विद्यार्थियों की जानकारी प्राप्त हो जाए। और आप चैनल पर पहली बार बने हैं या नए चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि भविष्य में जो अपडेट्स आएंगे आपको उन अपडेट्स की जानकारी मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।